भोपाल सीट से उमा भारती का नाम तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उमा भारती को संघ ने भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए मना लिया है। आपको बता दें कि उमा भारती ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि अगर उमा भारती भोपाल से चुनाव लड़ती हैं तो वो बुरी तरह से हार जाएंगी। उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनका राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए ये चाल शिवराज सिंह ने चली है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रहने वाले हैं। राजनांदगांव के डोंगर गांव में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडेय के लिए वोट अपील करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया है। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल बताया। वहीं राम के बहाने योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। महासमुंद के पूर्व निर्दलीय विधायक विमल चोपड़ा बीजेपी में शामिल हो गए। अपने समर्थकों के साथ रायपुर में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी से 7वीं बार वीरेंद्र खटीक ने टीकमगढ़ में नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले खटीक ने दावा किया कि वो जीत हासिल करेंगे। भोपाल में इनकम टैक्स के छापे पर गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी के कई मंत्री अश्विन शर्मा के घर जाते थे। अश्विन के बीजेपी मंत्रियों से संबंध है। वहीं प्रवीण कक्कड़ को गोविंद सिंह ने निर्दोष बताया है। एमपी बीजेपी को रूठों को मनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब रूठे चुनौती बन गए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह पर विरोधियों को मनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब रूठे लोगों को मनाने में उनके भी पसीने छूट रहे हैं। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शिवपुरी में मीडिया से बातचीत में कहा कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव लड़ना तय है। लोकसभा स्पीकर और इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन का आज 77वां जन्मदिवस है। ताई को उनके जन्मदिन पर कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल बधाई देने के लिए उनके घर पहुंची और इसके चलते सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी के साथ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की। जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। सीएम के बेटे नकुलनाथ जहां छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सीएम भी विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में है। भोपाल में ई टेंडरिंग घोटाले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईओडब्ल्यू मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता इससे डर क्यों रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका नाम ना आए। भोपाल में सीएम कमलनाथ ने शंकराचार्य का आशीर्वाद दिया। वहीं दिग्विजय सिंह ने नवरात्र में माता रानी से जीत का आशीर्वाद मांगा। सीधी में फर्जी नामांकन पत्र दाखिल करने का मामला सामने आया है। यहां श्रवण कुमार द्विवेदी ने अपना दल से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन पार्टी का कहना है कि सीधी से विजेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने गृह जिले दुर्ग में ताबड़तोड़ सभाएं की और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर के पक्ष में वोट मांगा। सीएम ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बस्तर से इकलौते विधायक भीमा मंडावी की हत्या पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने धमतरी से माओवादियों को सीधे चेतावनी दी और कहा कि जिस तरह से देश के दूसरे राज्यों से माओवाद खत्म किया गया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इसकी कमर तोड़ दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भाजपा नेता चंद्रिका प्रसाद तिवारी की मौत के मामले में सीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। भोपाल में बीजेपी कांग्रेस के बाद अब सपाक्स ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सबको समान अवसर देने और जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का वादा सपाक्स ने फिर से किया है। छात्राओं और युवाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए छात्र एवं युवा कल्याण आयोग, तो व्यापारियों के लिए सपाक्स ने व्यापारी संवर्धन आयोग बनाने की बात कही है। किसानों के लिए किसान कल्याण आयोग बनाने की भी बात कही गई है। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दमोह से जितेंद्र खरे, होशंगाबाद से एमपी चौधरी, बैतूल से अशोक भलावी, राजगढ़ से निशा ओपी त्रिपाठी, विदिशा से गीतावली अहिरवार, भोपाल से माधव सिंह अहिरवार को टिकट मिला है। होशंगाबाद संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राव उदय प्रताप सिंह बीते लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में आ गए थे। इस बार एन चुनाव से पहले कांग्रेस की पूर्व विधायक साधना स्थापक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। रायपुर में निर्वाचन आयोग का विज्ञापन, आपके भविष्य आपके हाथ में, बटन दबाकर वोट करें, जिसे लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की। उनका कहना है कि विज्ञापन में सीधे तौर पर कांग्रेस को वोट करने की अपील की जा रही है। बिलासपुर में अंतागढ़ टेप कांड में दायर की गई मंतूराम पवार, डॉक्टर पुनीत गुप्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें टेप को ओरिजिनल नहीं है। बेमेतरा में सीएम भूपेश बघेल नवागढ़ और उसके बाद देवरी बीजा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। भूपेश बघेल ने पीएम पर निशाना साधते हुए बहरूपिया तक कह डाला।
बुरहानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ने अपने विरोधी दल के प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान को खुले मंच पर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 25 साल का संसदीय कार्यकाल में किए गए काम और उनके 5 साल के सांसद काल के विकास कार्यों पर बहस करा ली जाए। इस संदेश को मीडिया ने बीजेपी के प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान को बताया तो उन्होंने सहजता से अरुण यादव की चुनौती को स्वीकारते हुए कहा, स्थान व समय तय कर लें, वो बहस में आने के लिए तैयार हैं। राजनांदगांव में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भोलाराम साहू के पक्ष में चुनावी आमसभा को संबोधित करने वाले थे और मौसम खराब होने के कारण स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू का कार्यक्रम रद्द हो गया। नरसिंहपुर में जेल से रिहा होने के बाद जालम सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसानों के लिए जान भी देना पड़े तो वो हमेशा समर्पित रहेंगे। जालम सिंह ने कहा कि पीड़ित पटवारी खुद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि किसने मारा, हमारे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में शहीद भीमा मंडावी के परिवार ने मंडावी की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पिता ने कहा कि 3:30 बजे हत्या की धमकी दी गई और 5 बजे मौत की खबर मिली है। मुंगेली में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी का सम्मान करता हूं पर उनके झूठ से नफरत करता हूं। कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत अपने नामांकन के बाद अब साधु और संतों से जीत का आशीर्वाद ले रही हैं। कोरबा पहुंचे सतगुरु रितेश्वर महाराज से ज्योत्सना महंत ने आशीर्वाद लिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। मंडला के फग्गन सिंह कुलस्ते को कांग्रेस एजेंट की तरफ से धमकी मिलने के मामले में आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है। बलरामपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता अनिल सिंह मेजर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जोश भरा। ग्वालियर में स्कूल वैन के परिवहन पर आरटीओ ने रोक लगा दी है। अब ऑटो में 5 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर का यह दावा है कि वो इस बार शहर में पानी की किल्लत नहीं होने देंगे। दरअसल डैम में बढ़ती गर्मी के चलते मात्र 53 दिनों का ही पानी का स्टॉक बचा है। निगम कर्मचारियों का कहना है कि पानी का जितना स्टॉक अपने पास है उसमें पूरी गर्मी तक शहर को पानी दिया जा सकता है। नक्सलियों ने मंडावी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव ने प्रेस नोट जारी किया है। आपको बता दें कि इस हमले में 4 और जवान भी शहीद हुए थे। रायपुर में कांग्रेस ने दंतेवाड़ा नक्सली हमले की निंदा की। आपको बता दें कि नक्सलियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। नक्सली कबूलनामे पर रमन सिंह ने कहा कि मंडावी विकास के काम करवा रहे थे। चुनाव आयोग ने एमपी के नक्सल प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी किया है। बालाघाट में अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर के जरिए चेतावनी दी। भोपाल में सीएम कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर डीजे संचालकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि चुनाव के समय डीजे बजाने पर रोक है, लेकिन शादी का सीजन होने के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है। इंदौर के मधुमिलन चौराहे पर नर्मदा घाटी की सप्लाई पाइपलाइन टूट गई, इससे सड़कों पर पानी भर गया। सुकमा में टीचर दिनेश तारम ने टीचर पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि शक को लेकर पति ने पत्नी पर हमला किया था। बुरहानपुर में नया स्कूल सत्र शुरू होते ही नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्कूल संचालकों की एक जरूरी बैठक बुलवाई है। इस बैठक में पुलिस अफसरों ने बाल अपराधों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी दी है। इंदौर में सीमा सुरक्षा बल की रेवती रेंज में आयोजित 300 मीटर राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में छतरपुर के 2 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। अब ये दोनों महू शहर में आयोजित जीवी मावलकर राष्ट्रीय राइफल शूटिंग में भाग लेने के लिए जो एक टीम बन रही है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ग्वालियर में चंदनपुरा के रहने वाले विजय शर्मा नाम के युवक ने पुलिस पर झूठा केस लगाने का आरोप लगाया है। इसकी सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद पुलिस वाले देर रात उसके घर पहुंचे, केस वापस लेने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट भी की गई है। युवक का पुलिस के सामने बातचीत का एक वीडियो भी आया है। जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज ने चढ़ते हुए पारे को देखते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों में इस तरह के निर्देश जारी किए हैं कि कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूलों में 15 अप्रैल से क्लास नहीं लगेंगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि अगर स्कूल इन नियमों के उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। बालोद जिले की महिला कमांडो को अब नई उड़ान और नई पहचान मिलने वाली है। जी हां, पद्मश्री शमशाद बेगम का नाम नोबेल प्राइज के लिए भी जाने वाला है। इससे महिला कमांडो ने अपने कार्य ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाला बताया है।
गुना में एसीसी कंपनी प्रबंधन ने बिना जानकारी दिए गार्ड की नौकरी कर रहे कई कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का निर्देश जारी किया है। नाराज कर्मचारियों ने इसके चलते धरना दिया है। हरदा जिले में समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी के काम में देरी के चलते किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि बिना सूचना दिए वेयरहाउस को बंद कर दिया गया। इसके चलते किसान पिछले 24 घंटे से खरीदी केंद्र के बाहर अपनी फसल लेकर खड़े हुए हैं। छतरपुर में ट्रैफिक आरक्षक पर रौब झाड़ने और दुकानदार की पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की थी और इसी बात को लेकर उसका विवाद ट्रैफिक आरक्षक से हो गया। इसके बाद आरक्षक ने उसकी पहले तो जमकर पिटाई की। शिवपुर के दीनदयाल बस स्टैंड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ बस से गिरने से एक यात्री की मौत हो गई है। तस्वीरों में भी ये नजर आ रहा है कि कैसे एक यात्री बस से सिर के बल नीचे गिर पड़ा। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी के परिवार ने उनकी मौत पर षड्यंत्र की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इधर शिवपुर के आवदा में किसानों की खेत में लगी आग के बाद से किसान परेशान है। किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी है। किसानों का कहना है कि नुकसान 40 लाख से ज्यादा का हुआ है। इंदौर में 3 अप्रैल को एलआईसी अधिकारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंदसौर में शिक्षा विभाग का नवीन शैक्षणिक सत्र 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यहां 750 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, लेकिन सत्र शुरू होने के बाद से ही केवल 5 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। बुरहानपुर जिला प्रशासन ने ईवीएम मशीन और वीवीपैट के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर अभियान तेज कर दिया है। अलग अलग समाज के समूहों, हाट बाजार और स्कूल कॉलेजों में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ईवीएम मशीन व वीवीपैट का प्रदर्शन शुरू किया गया है। सिगरौली के विंध्यनगर इलाके में शराब तस्करी करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके कब्जे से 27 पेटी शराब जब्त की गई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। खरगोन में प्रसिद्ध गणगौर पर्व का समापन हुआ। 3 दिवसीय उत्सव के बाद श्रद्धालुओं ने माता को नम आंखों से विदाई दी। कोरबा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के बीच 12,146 नए मतदाताओं के नाम सूची में जुड़ गए हैं। जिला निर्वाचन से नया नाम जोड़ने का काम अब बंद कर दिया गया है। हरदा जिले में समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी के काम में देरी से किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों का आरोप है कि बिना सूचना दिए वेयर हाउस को बंद कर दिया गया और किसान पिछले 24 घंटे से खरीदी केंद्र के बाहर अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार कर रहा है। किसानों का कहना है कि यहाँ ना तो पीने का पानी है और ना ही खाने की कोई व्यवस्था। आसपास के गांव वालों की मदद से ये लोग खुले आसमान के नीचे दाल बाटी बनाकर खा रहे हैं और वेयर हाउस के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रतलाम में रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को फूल देकर वोट के प्रति जागरूक किया। भोपाल में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने पुलिस के आरआई को अपनी चपेट में ले लिया और उसमें आने के बाद वो बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। गुना में जंगली सुअरों का आतंक जारी है। जंगली सुअर ने 4 ग्रामीणों को घायल कर दिया है, जख्मी कर दिया है और हालत इनमें से एक की गंभीर बनी हुई है। इसका इलाज अस्पताल में जारी है।